सीताराम। जब विभीषण आकाश मार्ग से कह देते हैं कि मैं अब तेरे कहे के अनुसार रावण मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, वो चल देते अपने मुख्य सचिवों को 4 को साथ लेकर। जब विभीषण चले लंका से, उसी समय पूरे निशाचर आयुहीन हो गए, उनकी आयु पूर्ण हो गई। कुछ ही क्षण रह गए आयु के। विभीषण के लंका त्यागते ही लंका के निशाचरों की आयु पूर्ण हो गई। यानी कहने का तात्पर्य है, शिव जी कहते पार्वती जानो वो मरे हुए ही मृतक शरीर रह गए, उनका ऐसा वैभव सब नष्ट हो गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, किसी संत की अवज्ञा करने अपमान करने पर हे पार्वती कर कल्याण अखिल के हानि, कौन कल्याण कर सकता है? पूरे संसार का भी स्वामी हो, उसकी भी हानि ही होगी हानि। रावण की तो हस्ती क्या थी, तुरंत ही संपूर्ण हानि नाश हो जाता है साधु की अवज्ञा करने से। जिस समय रावण ने विभीषण को त्यागा, उसी समय उसका वैभव बिन तबई अभागा, वो भाग्य भी उसके सब लुप्त हो गए, अभागा हो गया उसी समय, उसका सभी वैभव नष्ट हो गया। और इधर रावण का तो वैभव नष्ट हुआ, यश उसका, चमत्कार उसका, सब वैभव नष्ट हो जाता है। उधर विभीषण को हर्ष होता है, चले हर्ष रघुनायक पाए, वो प्रसन्नता के साथ भगवान की शरण में जाते हैं। विभीषण मन में मनोरथ करते, कामना करते, मंगल कामना है उनके हृदय में, बहुत बहुत मन में विचार करते हैं कि आज मुझे राम जी का दर्शन होगा, मैं उस रघुनायक का दर्शन करूंगा जिस रघुनायक की छवि का वर्णन हनुमान जी ने मुझसे किया था। देखो जाए चरण जल जाता, मैं उस कमल रूपी चरणों का दर्शन करूंगा जो कैसे हैं अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, वो चरण स्पर्श करते ही जो ऋषियों को सुख देने वाले हैं, सेवक को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों को के स्पर्श से, जिन चरणों की लगी धूल का स्पर्श करने से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जो पत्थर की शिला थी वो स्त्री बन गई, उसका कल्याण हो गया। दंडक वन जिन चरणों के छूने से जो पापमय था, सूखा हुआ था, वो हरा भरा हो गया। जिन चरणों को जानकी जी मृग के पीछे जाते हुए देखकर आज तक अपने हृदय में बास करके उनका अनन्य ध्यान रखती है, उन्हीं चरणों का ध्यान करके आज से जीवित उन्हीं के तप में लगी रहती है, भजन में लगी रहती है। जो कपटी मारीच के पीछे दौड़ते हुए चरणों को अंतिम समय देखा जानकी जी ने, उन्हीं चरणों का ध्यान करती है सुख वाटिका में बैठी हुई। जिन चरणों का ध्यान शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं, उन कमल रूपी चरणों को आज मैं दर्शन को मेरा अहो भाग्य है, कितना बड़ा भाग्य है मेरा, मैं आज स्वयं साक्षात चार्विक नेत्रों से, सर्व चक्षुओं से देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं को लेकर भरत जी मस्तक में ले जाकर राज तिलक किया, जिनको उन चरणों की आज्ञा से आज राजपाट कर रहे हैं, ते पदाज मिलो को मैं आज चरणों को देखूंगा। जिन चरणों की पादुका लेकर विभीषण भरत जी राजकाज चल रहे, विभीषण कामना करते, मैं साक्षात चरणों को देखूंगा और वो भी नैनों से। ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार से हृदय में प्रेम के बार बार प्रफुल्लित होते हुए, विचार करते हुए समुद्र के किनारे पर आ जाते, समुद्र पार करके। जब बानरों ने देखा कि सचिवों के साथ कोई निशाचर, सेवकों के साथ कोई निशाचर समुद्र पर उतरा है आकाश मार्ग से, उन्होंने समझा शायद कोई रावण का दूत है, कोई दूत खबर लेके आया है रावण की। तायरा कपीस पे आए, वो तुरंत आकर बानरों ने घेर लिया विभीषण को, मैं सेवकों के, और घेर के और सुग्रीव को सूचना दी। क्या कहा? समाचार सबता जाकर सुग्रीव को खबर दी कि निशाचरों का दूत आया है,
4 सेवकों के साथ क्या किया जाए? तो सुग्रीव राम जी से कहते हैं, कहे सुग्रीव सुनो रघुराई। ये राम जी सुग्रीव कहते हैं, पर प्रभु रावण का छोटा भाई सुग्रीव कहते हैं कि रावण का छोटा भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। तो राम जी कहने लगे, कहे प्रभु सखा पूछिए, कहा अब इसे पूछने की कौन सी बात है? पूछ क्यों रहे हो? मिलने आया है तो लाओ बुलाओ। लेकिन सुग्रीव कहते नहीं महाराज, जो सुग्रीव का राजा है, भगवान कृपा निधान है, तो कोई भी आओ उन्हें क्या है? सुग्रीव राजा राजनीति को विचार करते हुए सुग्रीव कहते नहीं महाराज, ये नरश्रेष्ठ ऐसा नहीं है, मेरे विचार में ऐसा है, जहां निजाय निशाचर माया काम रूप के कारण आया। इन निशाचरों की माया का कोई पता नहीं किस वजह से आया है, क्या चाहता है। कोई हमारा भेद लेने आया हो? भेद हमारे ले नहीं सकता, ये मूर्ख हमारा भेद लेने भी आ सकता है। राखी बांध मुझे स्वभाव, मेरा विचार में ऐसा कहता है, इसे बांध के बंधन में डाल के रखा जाए, इसे पकड़ के रखा जाए। तो राम जी कहते हैं, सखा नीति तुम नीक विचारी, तुम्हारी नीति तो बहुत अच्छी है। राजा का नियम यही कहता है कि दुश्मन को बांध के रखा जाए, कैद खाने में डाल के रखा जाए। लेकिन विचार करो, मम पन शरणागत भयहारी, मैं शरणागत भक्तवत्सल हूं, शरणागत के भय को दूर करने वाला हूं, मेरी ये प्रतिज्ञा है, इसलिए बांधने की कोई आस्था नहीं है। ये बात हनुमान जी ने सुनी, बड़े हर्षित हुए, क्योंकि हनुमान को मंत्र दे के आए थे विभीषण को। मंत्र तो हनुमान जी का पड़ा हुआ था, उसे कथा सुनाई थी सारी, तो हनुमान तो विभीषण को जानते थे भक्त। हनुमान जी के भगवान के भक्त वत्सल भगवान की शरणागत वत्सल भगवान की बात सुनकर बड़ा प्रसन्नता हुई। शरणागत वत्सल भगवान कहने लगा, शरणागत भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आपकी जय हो प्रभु। तो राम जी कहते, शरणागत कौ चेत दे निज अनंत हनुमान। ये सुग्रीव जो शरण में आए हुए व्यक्ति को त्याग देते हैं, उसे शरण नहीं देते हैं, अपना भला और बुरा विचार के, किससे आने से हमारा बुरा होगा, कहीं हमें हानि न हो जाए, हम भी कहीं फंस न जाए, तो शरणागत को त्याग देते हैं। वो पामर पाप में मनुष्य का सकल देखना भी बुरा है, तिन्हें बिलो कथन, ऐसे मनुष्य का दर्शन भी हानि पहुंचाने वाला है, ऐसे मनुष्य का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। चाहे करोड़ों ब्राह्मणों को बंद करके आए, लेकिन मेरी शरण में जो आया है मैं उसे त्याग नहीं सकता। जो एक बार मेरी शरण में आए, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जो सबको मुंह फेर कर संसार के कर्मों को करने के बाद मेरी तरफ मुंह करके आ गया है, तो दोबारा वापस उन कर्मों में नहीं जा सकता है। उसके करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पाप मंत कर सहज स्वभाव, पापी मनुष्य का सहज स्वभाव है, भजन मूर्ति भावन काहू। वो पापी मनुष्य को मेरा भजन अच्छा लगता ही नहीं, और जैसे मेरा भजन अच्छा लग रहा है, जो मेरे भजन में रति लग गई जिसकी, वो पापी कैसे हो सकता है? अर्थात वो पापी नहीं है। जो पे दुष्ट हृदय से होई मोर सन्मुख आवे सोई, जिसके हृदय में दुष्टता है, जिसके हृदय में कपट छल छिद्र है, वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता, मेरे सामने आ ही नहीं सकता। अरे जिसका मन निर्मल हुआ, निर्मल मन जन स्नो पावा, वही मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरा दर्शन कर सकता है, जिसका मन निर्मल है, छल छिद्र कपट से परे है। वही मन मुझे सोए मोय कपट छल छिद्र भावा, कपटी छली मनुष्य मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना ही मेरे सामने आ सकता है। तो भेद लेने भी अगर रावण ने उसे भेजा है, भेद लेने पटवा 10 शीशा, अगर 10 शीश रावण ने भेद लेने के लिए भी उसे भेजा है, तब मुझे कोई हानि नहीं है। तब ने कछु भय हानि कभी चाहे सुग्रीव, तभी हमारा कुछ नहीं बिगड़े। क्यों कि हमारे में भेद है ही क्या? बंदर है, खुले हाथ नंगे घूम रहे हैं, समुद्र के किनारे बालू पे पड़े, हमारा कोई हवेली महल तो है नहीं जिसमें शस्त्र छुपा ली हमने।
हमारी खुली किताब है, इसमें क्या हमें भय है। और फिर सुन, संसार में जितने भी निशाचर हैं, संसार में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण एक क्षण में सभी निशाचरों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लक्ष्मण अनेक निमिष मांगते थे, एक क्षण मात्र में संसार के सभी निशाचरों को लक्ष्मण नष्ट करने की क्षमता रखता है। आने दे उसे, हमें कोई भय नहीं उसे। तो सभी ताबस अगर भयभीत होकर वो आया है, लगे होता है प्राण की नहीं। अगर भयभीत होकर मेरी क्षण में आया है तो प्राण से भी प्रिय उसे रखूंगा, और भेद लेने आया तो मुझे कोई भय नहीं। अगर लक्ष्मण संसार के निशाचरों को मारने में समर्थ है, दोनों ही प्रकार से उसे आने दो, ऐसा कृपा निधान राम ने कहा। तो कृपालु राम की जय जयकार करते हुए अंगद हनुमान दौड़ के गए विभीषण के पास और उसे लेके आने लगे। बोल कड़ाकर सीताराम।